Hello, my dear student. How are you? Welcome to our beautiful channel, CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So yesterday, motion in a plane, we discussed about the distance, the displacement, velocity, acceleration in the detail. Okay, और वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने देखा कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लेन में कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब भी हम प्लेन की बात करते हैं तो वो प्लेन एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, इधर वो 2D हो सकता है, इधर वो 3D भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज बहुत ही बढ़िया सा सुपर क्लासिक सा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए तो हमारी ब्यूटीफुल सी चैनल और मैं सीवी सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। सर नाम पहली बार सुना हुआ लगता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, देखो आप कई बार क्या करते हो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ में आप लोगों ने स्टोन लिया और ऐसे फेंक दिया। तो जब भी स्टोन को जब हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, तो वो स्टोन क्या करता है बेटा, वो स्टोन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, मीन्स आगे भी चलता है और ऐसे हवा में ऊपर जाके भी नीचे चलता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो भी स्टोन आपने थ्रो किया वो स्टोन 2D में मोशन करेगा। 2D का मीनिंग क्या होता है, वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में भी मोशन करेगा, वाई एक्स की डायरेक्शन में भी मोशन करेगा। इन दिस केस वहां पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे वो चीज ध्यान में रखना। अगर बंदा हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो ग्रेविटी की तो बात ही नहीं आएगी, अगर बंदा हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की बात आ सकती है। इज इट क्लियर? तो एक चीज बेटा ध्यान में रखना, जो भी कोई मोशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सर ग्रेविटी कहां पे आई? अरे सीधी बात है बेटा, तेरे को उठा के मैंने ऊपर फेंका, उठा के ऐसे, तेरे को उठा के ऐसे फेंका, ठीक है। अगर कोई तुझे उठा के ऐसे फेंकेगा तो तू ऐसे मोशन करेगा कि नहीं? देख, तुझे उठा के ऐसे फेंका तो तू ऐसे मोशन करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, तूने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया और तूने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। तो यहाँ पे हमें दो चीजों के साथ खेलना है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ और एक वर्टिकल एक्सिस के साथ। मोशन इन 1D में क्या होता था बेटा, हम एक ही एक्सिस के साथ खेलते थे, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। यहाँ पे दोनों के साथ खेलना है, दोनों के साथ बढ़िया तरीके से खेलना हमें आना चाहिए, और आज हम वही सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, यहां से इसका पाथ क्या रहता है, इसका इक्वेशन क्या रहता है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, सभी फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे अच्छी तरीके से, आपके माइंड में तुरंत ही घुस जाएंगे। लेकिन प्लीज अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ विथ अ बिग स्माइल ये वीडियो लेक्चर देखना। आइए चलिए, तो देखो यहाँ पे, इफ अ बॉडी इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, जब भी हम किसी भी पार्टिकल को देख फ्री फॉल करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा। हमें जब भी किसी का, मैं सीधी बात है, देख यहाँ से ये मार्कर को मैं ऐसे फेंकूंगा, ऐसे मैं फेंकूंगा, ऐसे फ्री फॉल करवाऊंगा तो वो सीधा नीचे चला जाएगा। जब मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। एक बहुत बढ़िया सा तरीका मैं आपको देता हूँ। आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ट्रेन में से किसी बंदे ने कुछ फेंका, तो देख ट्रेन यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकली ट्रेन, देख तो यहाँ से उसने फेंका होगा तो यहीं पे नहीं गिरेगा, वो चीज़ थोड़ी आगे जाके गिरेगी, ठीक है। वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा कि वो नीचे गिरा, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको ऐसा लगेगा उसने फेंका यहाँ पे, गिरा यहाँ पे, तो ये जो पाथ बना उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। कौन से मोशन बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, शेप थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का लगता है लेकिन सर्कुलर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा शेप है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें से कौन कौन सी इफेक्ट की वजह से होती है? ड्यू टू ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेटा, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में हम एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अगर एयर रेजिस्टर होता तो क्या होता, देख यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे चला जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोई तीसरे प्लेन में ही चला जाता। हम लोग क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग, दैट प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं वो समझ में आया। मैंने तेरे को एक बॉल थ्रो किया, तूने वहाँ पे कैच किया, तो बॉल ऐसा थी सीधा थोड़ी ना आएगा, बॉल यहाँ से ऐसे आएगा,
ठीक है। तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, कॉम्बो, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यू अंडरस्टैंड बेटा वेरी वेल, समझ में आ रहा है? ओके डन, चल आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द पॉइंट विच इज कीप इन आवर माइंड ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। वो मैंने आपको बताया, एयर रेजिस्टेंस की इफेक्ट को निगलेक्ट कर दो, एयर रेजिस्टेंस की इफेक्ट को क्या कर दो बेटा, निगलेक्ट कर दो। कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। इसमें जब कोई भी पार्टिकल नीचे की ओर आता है तो हम लोगों ने मोशन इन 1D में भी देखा है कि पार्टिकल जब नीचे की ओर आता है तो जी की वैल्यू हम कांस्टेंट 9.8 ही लेते हैं, ठीक है। वो जी की वैल्यू चेंज कब होगी, व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी हाई, बहुत 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम जो भी एग्जाम्पल करेंगे इसमें वो मीटर में होंगे, किलोमीटर में जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं बेटा, कांस्टेंट लेते हैं। सभी केस में जी इज डाउनवर्ड एक्ट, जी ऑलवेज कहां पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ओके, निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर से हम लोग फेंकेंगे, अर्थ की सरफेस तो कर्व्ड है लेकिन हम अर्थ की कर्व्ड सरफेस हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने अर्थ की कर्व्ड सरफेस कंसीडर किया तो प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन में हमें अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, तो हम अर्थ की फ्लैट सरफेस को कंसीडर करते हैं। कौन सी सरफेस को कंसीडर करते हैं, फ्लैट सरफेस को। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें थी जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए। आइए चलिए देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हम कैसे डिफाइन करें कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो देख सकता है तू, देख यहाँ पे सपोज हमारे पास एक प्लेन है, देख ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओके, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन करवाने के लिए इनिशियली वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए। तो देख दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी यू, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। किसी भी, अरे सीधी सी बात है, आप किसी भी पार्टिकल को जब फेंकते हो ना, ऐसे फेंकते हो ना, ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ देख ऐसे फेंक रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे कुछ एंगल बना के आपको फेंकना होता है। अगर आप ऐसा सीधा फेंकोगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होगा वो। अगर आप टेबल पे से भी ऐसा फेंकोगे तो टेबल पे से नीचे गिरेगा, तो वो तो ऐसे ही गिरेगा ना बेटा, ऐसे ही नीचे गिरेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग क्या होता है, पार्टिकल दो डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए। उसका प्लेन कैसे डिफाइन करें, सर प्रोजेक्टाइल मोशन तो करवाया, प्लेन कैसे डिफाइन करें। अगर आपको प्रोजेक्टाइल का प्लेन डिफाइन करना हो तो जिस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर फोकस करो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके ऊपर फोकस करो। अगर मैंने u को xy प्लेन में अगर थ्रो किया तो दिस इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का प्लेन बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? अगर देख यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, उसको मैंने u स्पीड से फेंका तो ये जो जाएगा वो कुछ इस हिसाब से जाएगा। इज इट क्लियर? ये यहाँ पे पहुँचेगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये इसके डिफरेंट पोजीशन है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू रहती है वो बेटा ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। मैंने यहाँ पे आपको लिखा के बताया, देख कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके चलिए, एक और चीज़ बेटा इसमें ध्यान में रखना, जी की इफेक्ट किसके ऊपर होगी, यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी की इफेक्ट हॉरिजॉन्टल वाले डिस्टेंस पे नहीं होने वाली, जी की इफेक्ट ओनली वर्टिकल डिस्टेंस पे होने वाली है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट बना के दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। बोल समझ में आ रहा है? कौन सा? हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ से अगर मैंने किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका मेकिंग एन एंगल थीटा, तो बोल इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे कि नहीं? ये बनेगा आपका u cos थीटा, मैंने आपको सिखाया था जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको cos बोला जाता है। दिस वन इज u cos थीटा एंड दिस वन इज u साइन थीटा, दिस वन इज u साइन थीटा। छोटी छोटी चीज़ें मैं जो बोलूँगा वो बेटा ध्यान में रखते जाना, आपके लिए बहुत ही काम आएगा। देख एक और चीज़ मैं तेरे को बताता हूँ। सपोज तेरा पार्टिकल पहुँचा यहाँ पे, ठीक है, तुझे वेलोसिटी चाहिए ना बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर तुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैंने तुझे बताया था उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे। उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दे बेटा? टेंजेंट ड्रॉ कर दे। देख अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, देख ये रहा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? अगर इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए,
इस पॉइंट में मैंने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग, दैट टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इज इट क्लियर? नाउ देख यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, तो देख ये एंगल चेंज होता जाएगा। यहाँ पे बनेगा कुछ नया एंगल बनेगा, इसको मैं बोल देता हूँ θ1, और यहाँ पे इसकी स्पीड भी बेटा कुछ अलग होगी v1। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर इसके तुझे दो कंपोनेंट निकालने हैं तो ये रहे दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट निकलेगा v1 cos θ1, ये कंपोनेंट निकलेगा v1 sin θ1। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? चल इसको बोल दे तू यहाँ पे v2, ठीक है? तो देख ये रहा नॉर्मल, ओके? तो ये कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 0 बना रहा है। अरे हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है? 0। तो इसके दो कंपोनेंट बेटा क्या बनेंगे? एक बनेगा तेरा v2 cos 0 और दूसरा v2 sin 0। इसका मीनिंग क्या होगा कि इस वाले पॉइंट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट बेटा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, एट हाईएस्ट पॉइंट अदरवाइज एट मैक्सिमम पॉइंट, पार्टिकल के पास ओनली कौन सी वेलोसिटी रहेगी बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। कौन सी वेलोसिटी रहेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या बन जाती है बेटा? 0 बन जाती है। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट। ये की पॉइंट याद रखना, नोट करके लिख लेना नीचे, ओके? एट हाईएस्ट पॉइंट वर्ड में देख दो वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी में उसका 0 हो जाएगा। तो तू यहां से देख सकता है, यहां इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, यहां इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी बन गई 0, ठीक है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं आता, कोई ग्रेविटेशन भी नहीं आता हॉरिजॉन्टल में। तो ड्यूरिंग द होल जर्नी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स एज इट इज। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप v1 cos θ1 इज इक्वल टू u cos θ लिख सकते हो। यहाँ पे किसी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिखोगे तो उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल में थी वही रहेगी। ये चीज ध्यान में रखना। ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल जर्नी, देख मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल जर्नी, बोल ड्यूरिंग द होल जर्नी, ओके, वेलोसिटी, सॉरी, x component of velocity remains constant। you understand बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो क्या रहेगा तेरा? constant means इज इक्वल टू वॉट? u cos थीटा रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि एट दिस पॉइंट अगर एंगल चेंज हुआ तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू तू लिख सकता है u cos थीटा। अगर तू यहाँ पे पहुंचा तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू तू लिख सकता है u cos थीटा। अगर तू यहाँ पे पहुंचा तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू तू लिख सकता है u cos थीटा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग, दैट ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन जो जर्नी रहेगी उसमें x कंपोनेंट तेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और कितना रहेगा? u cos थीटा। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, वो हमारे जहन में हो, वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट यूज कर पाओगे। ओके सर यहाँ पे ये वेलोसिटी 0 कैसे हुई? देख एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है? देख इसको पीछे अगर मैंने एक्सटेंड किया, इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो ये पार्टिकल है, पार्टिकल का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ऐसे होगा कि नहीं? ठीक है, ये g ऐसे होगा तो सीधी सी बात है ये वेलोसिटी, ठीक है? तो इसका ये मीन्स टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो ये तेरा बनेगा नॉर्मल। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी तेरा क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है? नाउ तू देख g के दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तेरा बनेगा g साइन थीटा और ये कंपोनेंट तेरा बनेगा, सॉरी ये बनेगा g cos थीटा। जिस एक्सिस के साथ बनता है उसको हम cos बोलते हैं, और ये बनेगा तेरा g sin थीटा। इज इट क्लियर? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। तो तू देख सकता है वेलोसिटी ऐसे, ग्रेविटेशन ऐसे, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सीधी सी बात है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी एंड एट सर्टेन हाइट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट। अगर यही पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैं किसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, वाई एक्सिस में बात कर रहा हूं। ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हुई ना, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कितनी, u cos थीटा। लेकिन जब पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एट हाईएस्ट पॉइंट उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, जीरो। क्यों बनेगा समझ में आया, बिकॉज एक्सेलरेशन यहां से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मोशन इन 1D में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो सीधी सी बात है इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी सोच, अगर तेरा पार्टिकल यहां पे पहुंचा, यहां पे इसकी स्पीड मैंने मान ली कि v3 है, ठीक है, तो ये सपोज एंगल तेरा बना रहा है बीटा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट, दिस वन इज v3 cos बीटा, v3 cos बीटा, दिस वन इज v3 sin बीटा। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। अभी तू यहां पे अगर बेटा चेक करेगा तो तेरा पार्टिकल ऐसे खड्डे में नहीं जाएगा, तेरा पार्टिकल ऐसे क्रॉस में जाएगा, ठीक है। यहां पे भी इसके पास दो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर और नॉट, सेम थिंग देख, यहां पे ये g sin थीटा और g नीचे है, v3 sin बीटा नीचे है। इज इट क्लियर। तो जब पार्टिकल नीचे की ओर आएगा तो ये वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो जब वो मैक्सिमम हाइट से नीचे की ओर आएगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद है तो, किसी भी h हाइट का बिल्डिंग है, यहाँ से तुम किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, जब ये घूम के जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। क्योंकि इन दिस केस क्या होता है बेटा, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, जब पार्टिकल नीचे आता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है, इसीलिए इस टाइप का फिनोमेना अकर होता है। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट, समझ में आ रहा है। कंसेप्ट को समझो, फील के साथ समझो तो बहुत ही ईजी लगेगा। बोल, इज इट क्लियर, 100% श्योर, ओके। तो इतनी चीजें हमारे माइंड में, इतनी चीजें हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए। देख, बाद में मैं तेरे को यूं ये क्वेश्चन, ये थियरी कंसेप्ट इजीली सॉल्व करवाता हूं। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर, बहुत ही झकास कंसेप्ट है, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया डायग्राम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नोट कर लो फटाफट से, फास्ट। ओके चलिए, आइए बहुत ही बढ़िया से कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से समझना, इसके सभी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करेंगे वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। चलिए देखिए, विद अ बिग स्माइल, ओके। चल, किसी भी पार्टिकल को एट एनी एंगल थीटा u स्पीड से फेंका तो इसके साथ क्या क्या फिनोमेना होता है हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कशन किया। क्या डिस्कशन किया, सपोज यही पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुँचता है, ये कौन सी पोजीशन है बेटा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे यहाँ पे, ऐसा सोच, और टाइम t इज इक्वल टू t पे वो यहाँ पे पहुँचा, तो ये रही इसकी वेलोसिटी, इसको मैंने बोल दिया v, यहाँ पे u थी, यहाँ पे v है, ठीक है, और इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं बोल देता हूँ vx और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं बोल देता हूं vy। इज इट क्लियर। हमें दो डायरेक्शन में बेटा डिस्कशन करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देख यहां पे तो इनिशियल लेवल पे क्या था, इनिशियल लेवल मींस एट दिस पॉइंट, ओरिजिन पे, इनिशियल लेवल पे। तो इनिशियल लेवल पे इसके u के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, ux, इसको आप ux भी बोल सकते हो, अदरवाइज u cos थीटा भी बोल सकते हो। मैं शॉर्ट में कभी कई बार u cos थीटा की जगह पे ux लिखूं तो आपको माइंड में रहना चाहिए ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। तो इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, एट दैट इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको बताया, जो भी एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल में ax इज इक्वल टू 0 रहेगा। ड्यूरिंग द होल जर्नी आप किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, अगर आप यहाँ पे भी आ जाओ, अगर आप यहाँ पे भी पहुँच जाओ तो आपका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर।
अगर आपको निकालना है एट एनी इंस्टेंट, सपोज यहाँ पे आपको निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी, तो मैंने क्या बताया कि ड्यूरिंग द होल जर्नी ये u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी vx इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हो आप, vx इज इक्वल टू भी आपका आंसर तो रहेगा u cos थीटा, रहता है v cos थीटा, लेकिन v cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा रहेगा। यू अंडरस्टैंड बेटा क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ये कंपोनेंट कहीं पे भी जाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये तो u cos थीटा रहेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये चीज माइंड में रखना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, वर्टिकल मोशन की बात करूं। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, एक्सेलरेशन तो सीधी सी बात है बेटा, एक्सेलरेशन ऑलवेज कहां पे एक्ट करेगी, तो पूरे केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव g लिखेंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी सर दिख रहा है। चलिए ओके, चल नेक्स्ट वन। अगर मैं किसी भी एट एनी इंस्टेंट पे यहाँ पे वी वाई की बात करूँ तो बेटा वर्टिकल मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे करता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद आया कुछ? तो अगर आप वी वाई लिखना है तो वी वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यू वाई, ए की जगह पे माइनस जी इंटू टी। वेरी वेरी मोस्ट IMP। तो एट एनी इंस्टेंट मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू टी, आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या मिलेगी वी वाई में यू वाई माइनस जी टी, जबकि यू वी एक्स में क्या मिलेगी यू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे दो वेलोसिटी मिल रही है, यहाँ पे यू वाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बेटा, यू साइन थीटा भी लिख सकते हो। मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि यू साइन थीटा माइनस जी टी, किसके बराबर, वी वाई के बराबर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? ओके, नेक्स्ट वन। अगर मुझे चेक करना है, देख पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बेटा, इसको हम बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ये पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये यू कॉस थीटा को थोड़ा सा मैं नीचे लिख सकता था लेकिन कोई बात नहीं। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसको हम बोलते हैं रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। रेंज को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल आर से, तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा r, 0। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, r, 0। इज इट क्लियर? तो ये इसका बेसिक बाइफर्केशन था, आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन हम यहीं से प्रूव करेंगे। बोल समझ में आया तो बोल यस सर फटाफट से, समझ में आया तो बोल यस सर फटाफट से। इज इट क्लियर और नॉट? ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चल अभी हम बात करेंगे, देख एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे। तो पहले वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आपको समझ में आना चाहिए। देख एट एनी इंस्टेंट अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, हाँ बेटा वेरी वेरी मोस्ट IMP कंसेप्ट है ये वाला, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी। एनी इंस्टेंट का मीनिंग होता है टाइम t इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये रहा जिसको मैंने बोल दिया vx, ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये रहा जिसको मैंने बोल दिया vy, और ये रहा तुम्हारा नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी v। तो कल ही मैंने आपको बताया था हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। कुछ याद आया? कुछ याद आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेट्स वाई वेक्टर v इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू वॉट, u cos थीटा। तो डाल दो यहाँ पे u cos थीटा i कैप प्लस vy इज इक्वल टू वॉट, vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी। सो uy माइनस जी टी जे कैप। सो दिस इज द मोस्ट IMP फॉर्मूला। कई बार पूछेंगे एट एनी इंस्टेंट फाइंड द वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? थीटा आपको इनिशियल एंगल आपको दिया होगा। मोस्ट IMP फॉर्मूला बेटा, हल्के से मत लेना इसको। अगर आपको पूछा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बोल तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मीन्स यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो यू वाई का मीनिंग यू साइन थीटा भी आप लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट IMP। तो ये आपको मिल गया उसका मैग्नीट्यूड। बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है बेटा,
बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए, ठीक। अगर तुझे बोला इसकी डायरेक्शन मीन्स अल्फा फाइंड करो, क्या फाइंड करो? अल्फा। तो वी हैव अ फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू, देख अपोजिट, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई मीन्स वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कौन सा है? तो यू वाई माइनस जी टी मीन्स यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन एक्स कंपोनेंट कौन सा है बेटा? यू कॉस थीटा रिमेन्स एज इट इज़, तो यहाँ पे रहेगा यू कॉस थीटा। इसको आप सेपरेट कर दोगे तो tan अल्फा की आपको वैल्यू मिलेगी u से u छम छम साइन अपॉन कॉस tan थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। ये भी बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब सा कंसेप्ट आपको मिल गया यहाँ से। दिस थ्री फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चे क्या करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला रट्टा मार के याद रख सकते हैं, बाद में इस टाइप का अगर कोई भी एग्जाम्पल आए तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। कब हमें ये फॉर्मूलाज यूज करना है? वेन एवर वी हैव टू फाइंड एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मीनिंग होता है टाइम आपको दिया होता है, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट आपको पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी हो, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ये फॉर्मूला आने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्या था? चल फिर पहले से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी पार्टिकल को हम लोगों ने थीटा एंगल पे फेंका, देयर आर टू कंपोनेंट, यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। यू एक्स भी लिख सकते हो शॉर्ट में, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा रहता है इनिशियली व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0। ओके, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टी, एट एनी इंस्टेंट हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो पहले ये नोट कर लो, बाद में इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नोट कर लो इसको। बोल समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड करेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलते हैं कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या होता है बेटा? देख, पार्टिकल ने हमने यहाँ से थ्रो किया और कहाँ पे पहुँचा? यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हमें फाइंड करना है तो देख हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करें तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो पार्टिकल ऊपर से नीचे जा रहा है, तो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो सीधी सी बात है हम वर्टिकल मोशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल, देख पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ? देख यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। पार्टिकल ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, मीन्स एक्स ओरिजिन से स्टार्ट की। ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है कि 0,0 यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ आके पहुँचा, यहाँ आके पहुँचा, इसकी मीनिंग क्या हुआ कि r,0। ये टोटल डिस्टेंस को हम r बोलते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट 0 रहा ड्यूरिंग द होल जर्नी? ड्यूरिंग द होल जर्नी तू देख सकता है पार्टिकल का y कंपोनेंट 0 रहा। इसका मीनिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एक्स में 0 रहा। अरे बेटा सीधी सी बात है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस में हुआ? एक्स एक्सिस में। कहाँ से कहाँ तक? 0 से r तक, ठीक है। लेकिन y में देख इसका डिस्प्लेसमेंट 0 से 0 तक हुआ, ठीक है। तो मैं वर्टिकल में बात करूंगा, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा है बेटा? ये वाला फॉर्मूला है। तो बाय यूजिंग कौन सा यूज करेंगे हम लोग? ये वाला कंसेप्ट यूज करो, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी में। यहाँ से यहाँ आने में टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी यहाँ पे लिख देता हूँ t²। इज इट क्लियर? यहाँ पे भी मैं इसको लिखता हूँ t, कैपिटल टी, बिकॉज टोटल टाइम मैंने कैपिटल टी लिया है यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। बट y इज इक्वल टू क्या है बेटा? y इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है। सो वी विल राइट 0 इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी t²। इज इट क्लियर? सो वी विल राइट यू वाई टी इज इक्वल टू हाफ जी t²। देख t से t 1 छम कैंसल, छम छम। सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2uy अपॉन जी। सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया। हम लोग जब भी किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे और नीचे आता था तो टोटल टाइम उसका 2u/g तो रहता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 मोशन की बात कर रहे हैं। तो uy में कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे वेलोसिटी का?
u sin theta. So total time of flight is equal to 2 u sin theta divided by g, very most IMP, time of flight, capital T is equal to 2u sin theta by g. इज इट क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल को जब हम फेंकेंगे तो पार्टिकल को यहां से यहां आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 2u sin थीटा बाई टी. ठीक है, देख यहां से यहां आने में टोटल टाइम t, तो यहां से यहां आने में टोटल टाइम t बाई 2, इसको हम बोलेंगे एसेंड टाइम. अगर तुझे पता है तो हम लोगों ने वहां पे लिखता था पार्टिकल को ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, तो टोटल टाइम 2u बाई जी. तो सेम थिंग पार्टिकल को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा? u sin थीटा बाई जी, और यहां से यहां आने में u sin थीटा बाई टी जी, तो टोटल टाइम 2u sin थीटा बाई जी. यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक पॉइंट को पकड़ के चलना, समझ के चलना, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा ये. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया. कैसे प्रूव किया वो समझ में आया. डायरेक्ट रट्टा मार के भी बंदे याद रख लेते, लेकिन ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? डन? ओके सर, डन. चल, दिख रहा है क्या आपको? स्पेस है तो मैं आगे लिखूँ. हाँ, थोड़ी सी स्पेस है. चल मैं लिखता हूँ यहाँ पे. दिस वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, इसके बाद बंदा आता है मैक्सिमम हाइट. कौन सा फॉर्मूला आता है बेटा? मैक्सिमम हाइट. सर ये सभी वर्ड सुन के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है ना वो तो वर्टिकल मोशन वाला ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट की बात है. तो सीधी सी बात है, हाइट की बात में हम वर्टिकल मोशन का ही यूज़ करेंगे. देख, तूने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर याद है तो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AH. याद है कुछ? मैं एक ही जगह पे क्या लिखता हूँ देख, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक ही जगह पे डाल माइनस जी एच मैक्सिमम. मैक्सिमम हाइट पे मुझे फॉर्मूला चाहिए. तो तू यहाँ से देख सकता है, मैंने तेरे को बताया था एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का y कंपोनेंट, सॉरी वेलोसिटी का x कंपोनेंट तुझे मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है बेटा? 0 होता है. याद आया कुछ? थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों ने देखा था. ठीक है, हाँ सर याद आ गया. तो देख यहाँ पे ये फॉर्मूला का मैंने यूज़ किया, सो दैट्स वाई वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, सो 0 माइनस यू वाई, वेलोसिटी का यू वाई कंपोनेंट है u साइन थीटा, तो डाल दे यहाँ पे. सो u साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh मैक्स, माइनस 2gh मैक्स. देख यहाँ से माइनस छम हो जाएगा. सो h मैक्स का मुझे फॉर्मूला मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला. बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? एच मैक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल को हम यहाँ से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तेरा क्या रहेगा बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g. कंफ्यूज्ड मत होना बेटा, कंफ्यूज्ड मत होना. ठीक है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपन g. ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है. बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? बहुत ही ईजी वे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें. अगर तुझे यहाँ पे यू वाई रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. देख तू यहाँ पे यू वाई रख, कोई प्रॉब्लम नहीं. चल यू वाई स्क्वायर, ओके यू वाई है तो यू वाई ही रहने दे. चल कोई बात नहीं बेटा, कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं. यू वाई स्क्वायर अगर तुझे याद है तो याद आया कुछ? किसी भी पार्टिकल को हम ऊपर फेंकेंगे यू स्पीड से तो उसकी मैक्सिमम हाइट रहती थी यू स्क्वायर अपन 2g, यू स्क्वायर अपन 2g. लेकिन जब हम 2 डायमेंशन की बात करें तो वर्टिकल में यू वाई यू साइन थीटा रहता है, तो तू यहाँ पे यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा डाल दे. सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g. ऐसा एनालॉजी करके भी तू याद रख सकता है. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? ओके सर श्योर. चल अभी लास्ट वन मुझे निकालना है रेंज. क्या निकालना है बेटा? रेंज. क्या निकालना है बेटा? रेंज. रेंज हम किसको बोलेंगे? देख यहाँ पे अगर तुझे रेंज फाइंड करना है तो पार्टिकल रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कहीं पे भी ग्रेविटी ये कुछ एक्ट नहीं करता. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या होता है बेटा? तो वी हैव अ फॉर्मूला
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, अदरवाइज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इज इट क्लियर? डिस्टेंस बोल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r है, तो मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू, मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ड्यूरिंग द होल डायरेक्शन स्पीड क्या रहती है? u cos थीटा कांस्टेंट रहती है, तो तू यहाँ पे डाल सकता है u cos थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? इनटू पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? तो इतना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तू यहाँ पे लिख सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट। बस देख, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला प्रूव हो गया। सो वी विल राइट r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, दैट्स इट। ये तेरा फॉर्मूला बन गया। तू इसको ऐसे भी याद रख सकता है, देख r इज इक्वल टू 2 यहाँ पे बाहर निकाल दे, u cos थीटा को तू ux बोल सकता है कि नहीं, u sin थीटा को तू uy बोल सकता है कि नहीं, डिवाइडेड बाई g। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा फॉर्मूला बन गया तेरा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर, बहुत ही क्लासिक फॉर्मूला बन गया रेंज का, जिसको हम बोलते हैं रेंज। पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वो डिस्टेंस कितना होता है? r इज इक्वल टू 2ux uy अपन g। बोल, इज इट क्लियर? इसको तू ऐसे भी लिख सकता है बेटा, कैसे बेटा? r इज इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर। ओके, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसको हम बोलते हैं sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये तेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया बेटा, वेरी वेरी मोस्ट IMP। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया क्या? ओके डन। सर ये समझ में नहीं आया बेटा, मैथ्स का ये फॉर्मूला है, याद रखना। देख यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो देख यहाँ पे 2 sin थीटा कॉस थीटा, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया sin 2 थीटा, रिमेनिंग u इंटू यू स्क्वायर। तो ये तेरा फॉर्मूला बन गया। इज इट क्लियर? डन। ओके, चलिए आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज डिफाइन किए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया? तो हमें पता है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में, सपोज हमने मान लिया कि टोटल टाइम कैपिटल T लगता है, ठीक है? तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आता है तो उसका y x में डायरेक्शन 0 रहता है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट का हम लोगों ने यूज़ किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू 0 रख दिया, तो यहाँ से हमें कैपिटल टाइम T मिल गया, T इज इक्वल टू 2uy बाई जी और 2u sin थीटा बाई जी। ओके, मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने वी वाई स्क्वायर, मैंने मैक्सिमम हाइट के लिए किसका बेनिफिट लिया? मैंने इसका बेनिफिट लिया कि मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0 रहता है, यू वाई हमारे पास है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो एच मैक्स मुझे मिल जाएगा। सो वी विल राइट वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच मैक्स, ठीक है? तो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी मिली? यू वाई स्क्वायर अपन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। नेक्स्ट वन, मुझे रेंज फाइंड करनी थी। अगर रेंज फाइंड करनी है तो रेंज इज इक्वल टू, इट इज वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा डाल दिया, टाइम कितना है? 2u sin थीटा बाई जी। इसको अरेंज कर दो, जो आया वो आपका आंसर। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? 100% श्योर? दिस इज द मोस्ट IMP कंसेप्ट। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो बेटा, शायद आप लोगों ने ये देखा नहीं होगा अच्छे से, नोट कर लो फटाफट से। ओके, चल इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये जो हमारा पाथ बन रहा है, ये ट्रेजेक्टरी पाथ बन रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है? बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, चल हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, तो ये पार्टिकल की पोजीशन हम लोगों ने ले ली कि x, y। इसका मीनिंग क्या होता है कि इतना जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है वो x की डायरेक्शन में x है, और वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा y है, ठीक है? तो देख, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में ये मैं किसको क्या लिख सकता हूँ? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है बेटा? ux इंटू टी। अगर तू वर्टिकल डायरेक्शन की बात करे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में ग्रेविटी एक्ट करती है। देख, अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती तो ये टर्म 0 हो जाता, तो तू यहाँ पे भी लिख सकता था
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती है तो ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख, वी नो दैट हियर x इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ तू यहाँ से देख सकता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने t को सब्जेक्ट बनाया तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स मिला क्या, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दे। सो वी विल राइट y इज इक्वल टू यू वाई इंटू एक्स अपॉन यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। बोल समझ में आया कि नहीं आया? बट वी नो दैट यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। सो वी नो दैट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ में आया क्या? यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा लिखा और यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा लिखा, यू से यू छम छम। सो वाई इज इक्वल टू, देख यहाँ पे बेटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोल समझ में आया कि नहीं? तो ये किस टाइप का इक्वेशन मिला आपको, मैंने आपको सिखाया था। ये इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेर a इज इक्वल टू टेन थीटा एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन बनता है तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला। मैंने सिखाया था, याद है क्या? किसी भी दो वेरिएबल में एक वेरिएबल का पावर ज़्यादा हो दूसरे वेरिएबल से, मीन्स एक का पावर 1 दूसरे का पावर 2 हो, तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो इसका जो ट्रेजेक्टरी मिला वो आपको कैसा मिला बेटा? पैराबोलिक मिला, पैराबोलिक पाथ। ये कैसे फॉलो, किसको फॉलो करता है? पहला पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेरी वेरी मोस्ट IMP। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोल इज इट क्लियर? 100% श्योर? समझ में आया? ओके तो आज हम लोगों ने क्या क्या प्रूव किया बेटा? आज हम लोगों ने प्रूव किया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके ऊपर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आई होप आपको यह आज का वीडियो लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करना, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना, ताकि आप MCQ ईजिली सॉल्व कर पाओ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए अच्छे से कंटेंट के साथ। थैंक यू।